प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का जो आज नया अध्याय है, वो है समय और काम, टाइम एंड वर्क। और आप सबका एग्जाम पटवारी का बहुत अच्छा हुआ होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन और सक्सेसफुल आपको सक्सेस मिले। ठीक है ना? अब आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास टीसी प्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ अपन इससे पहले सांझा वाला टॉपिक किया था, उसके काफ़ी क्वेश्चन और प्रीवियस के क्वेश्चन भी अपन हल किए कर चुके हैं। और इस टॉपिक के अंदर आपको ध्यान रखना है एक सूत्र, इसमें पूछेंगे आपको समय और काम के अंदर, टाइम एंड वर्क के अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। यदि 10 आदमी 10 काम 10 दिन में कर सकते हैं तो उस काम को 5 आदमी 5 काम कितने दिनों में करेंगे? मतलब अपन को टाइम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? टाइम ज्ञात करना है। तो इस अपन एक सूत्र के द्वारा इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। सूत्र क्या कह रहा है, देखो सूत्र आपके हैं ये M1 यानी मैं, D1 दिन, वर्क यानी कार्य काम, और M2 D2 और W1। ये सूत्र आप ध्यान रखना। वर्क, ये इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि सूत्र के अंदर W2 पहले आता है और W1 बाद में आता है। W2 पहले आता है, W1 बाद में आता है। तो M1 का मतलब कितने आदमी है, D1 का मतलब कितने दिन लग रहे हैं, और W का मतलब कितने काम है, 10 काम है, 5 काम है। ठीक है ना? तो इस अपन ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप ये सूत्र के द्वारा अपन क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। और इसमें आपको M1 कितना दिया हुआ है? M1 आपको 10 दिया हुआ है। और D1 कितना है? D1 10 है। और W1 कितने हैं? 10 है। ठीक है ना? ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन को फिर क्या दिया हुआ? M2 का मान क्या दिया हुआ? M2 का मान 5 है। और W2 का मान भी अपन को दिया हुआ है, कितने हैं? 5 है। तो अपन D2 का मान अपन को ज्ञात करना है, D2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर सूत्र के द्वारा ये अपन सूत्र मान रखते हैं। सूत्र है आपके M1, सूत्र क्या है? सूत्र है आपके सूत्र है M1 इज D1 और W2, और M2 D2 और W1। ये आपके सूत्र काम आ रहा है। सूत्र के अंदर आपके सूत्र के अंदर मान रखना है। क्या आ रहा है सूत्र में मान? सूत्र में मान क्या आ रहा है, देखो ध्यान से। सूत्र देखो, सूत्र के अंदर M1 का मान 10 है। M1 का मान क्या है? 10 है। M1 का मान आपके पास 10 है, तो 10 कर दीजिए। D1 का मान भी 10 है, इंटू 10 कर दीजिए। और W2 का मान 5 है। इसी प्रकार M2 का मान 5 है और D2 का मान 5 है और W1 का मान है आपके पास 10 है। पहले तो ज्ञात क्या करना है वो देखिए। अपन को इसमें D2 ज्ञात करना है। D2 ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? D2 ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? D2 बराबर 10 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10। देखो D2 का मान क्या ज्ञात करेंगे अपन? D2 बराबर फॉर्मूला से अपन पता लगाएंगे कि D2 क्या है। D2 का फॉर्मूला अपन लिखेंगे जैसे M1 इंटू D1 इंटू W2 और M2 और W1। ये आपके फॉर्मूला के द्वारा अपन ये बता सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला है। तो देखो 10 से 10 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो D2 का मान कितना आ रहा है? 10 दिन आ रहा है। 10 दिन का टाइम लगेगा इसमें इस
काम को करना है। कितना दिन? 10 दिन का टाइम है वो इस कार्य को करने में लगेगा। तो प्रिय मित्रों ध्यान रखिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है, ठीक है ना। और फॉर्मूले ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि W1 इधर आता है, W2 इधर आता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो सब बातें आपको याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, ठीक है ना। और एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। यदि 10 आदमी 10 काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो 5 आदमी 5 काम कितने दिनों में कर सकेंगे? तो इसके द्वारा अपन इसमें क्या रहा, दिनों की संख्या ज्ञात करनी। क्या करना? दिनों की संख्या ज्ञात करने। तो M1 D1 W2 बराबर M2 D2 W1, ठीक है ना। M1 बराबर 10, D1 बराबर 10 और W1 बराबर 10 दिया हुआ और M2 बराबर 5, W2 बराबर 5 और D2 का मान आपको ज्ञात करना। तो W2 M1 D1 W2 और M2 D1 M1 W M2 W1 ये D2 का फॉर्मूला है। अब दिनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान रख दिया, ये M1 का मान, D1 का मान, W2 का मान, M2 का मान, W2 ज्ञात करना है, D2 ज्ञात करना है और W1 का मान रख दिया। 10 से 10 कर दिया, 5 से 5 कर दिया, 10 दिन आ गए। दिनों की संख्या कितने आ गई? 10 आ गई। मतलब कि 5 आदमी 5 काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी 5 काम को कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आगे वाला क्वेश्चन। प्रिय मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और ऐसे क्वेश्चन लगभग आपके 100% पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपके पूछे गए और आगामी होने वाला एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। और राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती में ये वाला टॉपिक आपके आएगा, ठीक है ना। 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो 6 आदमी 8 लड़के उसी काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो प्रिय मित्रों इसमें एक बात आपको समझने की है, यदि लड़का है तो सबको लड़के बनेंगे, आदमी है तो सबको आदमी बनेंगे। 3 आदमी 6 लड़के बराबर है, मतलब 3 आदमी या अथवा आपने या मतलब 6 लड़के मिलके एक काम को 40 दिन में करें। यदि 3 आदमी करें या 6 लड़के करें बराबर है, ये 3 आदमी करें तो उस काम को 40 दिन लगता है, या फिर 6 लड़के करें तो उस काम को 40 दिन लगता है। 6 आदमी तथा 8 लड़के उसी काम को मिलके कितने दिन में करें, मतलब 6 आदमी प्लस 8 लड़के टोटल मिला के आपके 6 आदमी और 8 लड़के मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले 6 आदमी 6 लड़कों 3 आदमी 6 लड़कों के बराबर है तो 1 आदमी 2 लड़कों के बराबर होगा। 6 आदमी प्लस 8 लड़के। अब आदमी को आप क्या बनाए, लड़के बनाए, क्योंकि 1 आदमी बराबर 2 लड़के हैं तो 6 आदमी है तो 12 लड़के हो गए। कितने हो गए? 12 लड़के। ये इंपॉर्टेंट बात है आपको यहाँ पे समझना है। ये क्या है? लड़के, लड़के और ये भी तो लड़के 8 लड़के, 6 और 8 20 लड़के हो गए। टोटल कितने हो गए? 20 लड़के। तो ये कह रहा है उसी काम को पूरा करने में 8 लड़के तो कितने दिन लगेगा। तो सबसे पहले अपन सूत्र से पता लगाएंगे कि M1 D1 और M2 D2 ये फॉर्मूला है आपके, इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें आपको गिवन है M1 का मान 6 दिया हुआ है, D1 का मान 40 दिया हुआ है और M2 का मान अपन निकाला है 20 लड़के यदि उस काम को करें तो कितने दिन टाइम लगेगा। और D2 का मान अपन को दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। दिनों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले M1 का मान अपन सूत्र में रखेंगे। सूत्र में M1 का मान 6 रखेंगे, 6 × 40 और बराबर M2 का मान 20 रखेंगे और D2 अपन को ज्ञात करना। तो इसी प्रकार D2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा और M1 D1 और बटा M2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला में मान रख देते हैं 6 × 40 बटा 20 तो 20 + 40 तो 12 दिन का टाइम लगेगा। कितने दिन का टाइम लगेगा? 12 दिन का टाइम लगेगा उसमें कि उसी काम को करने में 12 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 12 दिन। यदि 6 आदमी 8 लड़के टोटल यदि आपके उसके स्थान पे 20 लड़के लगा दिए जाए तो उस काम को 12 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये भी काम अपन ध्यान रखें। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है और अच्छी तरह से हल होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक तो इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ, एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। 3 आदमी
6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी 8 लड़के उसी काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, कितना दिन का टाइम लगेगा। तो 3 आदमी 6 लड़के को बराबर है, तो एक आदमी 2 लड़कों के बराबर होगा, और 6 आदमी प्लस 8 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 6 आदमी को अपन लड़कों में बदला तो 12 लड़के हो गए प्लस 8 लड़के हो गए, टोटल 20 लड़के उस काम को करने में आपके। ये M1 T1 ये सूत्र है, सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है ना। M1 का मान 6 है, D1 का मान 40 है, M2 का मान 20 है और D2 का मान आपको ज्ञात करना है। D2 का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले M1 D1 प्लस M2 D2 फॉर्मूला है, तो 6 × 40 बराबर 20 × D2। D2 का मान आपके पास है M1 D2, ये सूत्र लगा दिया आपने। 6 × 40 बटा 20 और 12 दिन का टाइम लगेगा। कितना? 12 दिन का समय लगेगा और इस काम को पूरा करना। कितना? 12 दिन का टाइम लगेगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और आगामी होने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये चैप्टर आना चाहिए और राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती में ये चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यदि 80 गायें घास के 30 गट्ठरों को 9 दिनों में खा लेती हैं, तो 120 गायें 150 गट्ठरों को कितने दिन में खाएंगी। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन के अंदर आपको गाय 80 और 120 दी हुई है, गट्ठरों की संख्या 30 और 150 दी हुई है और दिन की संख्या 9 दी है, तो दिनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसको रेशियो के रूप में लिख सकते हैं अपन 80 अनुपात 120, 150 अनुपात 30 और समान अनुपात और x × 9, मतलब इनको गाय को अनुपात में लिखा और इसको अनुपात में लिखा, समान अनुपात में आपको टाइम लिखा। तो अपन ये D1 M1 × D1 × W2 और M2 × D2 और W1 के फॉर्मूला से अपन कर सकते हैं, क्योंकि गाय को अपन M1 माने और गट्ठरों की संख्या को अपन W2 माने और दिन की संख्या को अपन, दिन की संख्या वैसे दी हुई है तो अपन को इसमें D2 का मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? D2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो D2 का मान ज्ञात करने के लिए अपन M1 D2 W2 और M2 और W1 M2 W1 ये आपके सूत्र लगेगा। इस सूत्र के द्वारा ही अपन इसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रिय मित्रों गाय को अपन मैन मानते हैं, आज भी मानते हैं, ये वुमेन मानते हैं। जो भी आप इसको आप डिनोट करना है, ठीक है ना, इस फॉर्मूले के आपके सही बैठता है। तो D2 का मान, दिनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो M1 का मान है जो आपको 80 दिया हुआ, ठीक है ना, और D1 मान आपको दिनों की संख्या 9 दी हुई है और आपको W2 का मान जो गट्ठरों की संख्या है वो 150 दी है और इसी प्रकार गायों की संख्या 120 दी हुई है और इनको आपको 30 करना है। तो अपन इसमें x मान सकते हैं, x का मान भी निकाल सकते हैं। तो x का मान, दिनों की संख्या आएगी वो क्या आएगी, 0 से 0 काट देंगे आप, 3 से 3 को जब 15 और देखो 0 से 0 कट रहा है और किसका भाग जा रहा है इसमें, 4 × 8 4 × 12 3 × 3 3 × 9 3 × 6 और 30 दिन है। कितना है जो D2 का मान है आपके 30 दिन का टाइम लगेगा। कितना लगेगा? 30 दिन का टाइम लगेगा इसमें D2 का मान। तो आपके 30 दिन का टाइम है वो 150 गट्ठरों को वो 30 दिन में खा लेंगे। क्वेश्चन को वापस ध्यान से देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यदि आप 80 गायें एक घास के 30 गट्ठरों को 9 दिन में खा लेती हैं, तो 120 गायें 150 गट्ठरों को कितने दिन में खाएगी। तो इसी प्रकार गायों का अनुपात, गट्ठरों का अनुपात और दिन का अनुपात लिखे अपन। तो गायों का अनुपात 80 अनुपात 150 आ रहा है, ठीक है ना, 80 अनुपात 120 आ रहा है और गट्ठरों का अनुपात 150 30 आ रहा है और समय का अनुपात 9x आ रहा है। तो इसी प्रकार अपन इस फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हैं M1 D1 W2 बराबर M2 D2 W1 और D2 बराबर M1 D1 W2 और M2 D1। ये फॉर्मूला अपन लगाते हैं तो अपन 40 का भाग इसके अंदर 3 बार जा रहा है, इसमें हम 2 बार जा रहा है और 30 का भाग इसके अंदर 5 बार जा रहा है और वापिस इसको गुणा करें 30 से, कितना 3 को इसमें 3 बार गया, 3 तो 6 6 बजे 30 दिन का टाइम लगा। कितना दिन का? 30 दिन का टाइम लगेगा इसमें। कितने दिन का? 30 दिन का टाइम लगेगा। 150 गट्ठरों को गाय 30 दिन में खा लेगी, ठीक है ना, 30 गाय
व्यायाम कितनी आपके 120 है, 120 व्यायाम 150 घंटों को 30 दिन में करेंगे। कितने दिन में? 30 दिन में। इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। आगे वाला देखो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर पाओगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के द्वारा ही क्वेश्चन हल कर पाओगे। थैंक यू मित्रों। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन, यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 मकड़ जालों का निर्माण करती हैं तो एक मकड़ी एक मकड़ जाल का निर्माण करने में कितने दिन का टाइम लगेगा। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन देखा जाए तो आपको अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि 7 मकड़ियाँ हैं, 7 दिनों में एक 7 मकड़ी जाल करती है, ठीक है ना। एक मकड़ी कितने दिन लगेगा? 7 दिन का टाइम लगेगा। कितने दिन का? 7 दिन का टाइम लगेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, M1 D1 W1 W2 और M2 D2 और W1। इस फॉर्मूले के ही द्वारा अपन बता सकते हैं M1 का मान मतलब मकड़ी है और दिनों की संख्या D है, मकड़ जाल मतलब वर्क है, उसका कार्य, उसका काम क्या है? कार्य है, मकड़ जाल का निर्माण करना। तो M1 का मान आपको दिया हुआ है और D1 का मान दिया हुआ है और W2 का मान भी आपको दिया हुआ है। देखो M1 का मान है वो है 7 है, D1 का मान भी 7 है और W2 का मान वो है 1 है। इसी प्रकार M2 का मान भी 1 है और D2 आपको ज्ञात करना है और W1 का मान 7 है। ये आपको फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड मतलब ज्ञात करना है। ज्ञात करना है तो देखो प्रिय मित्रों, सूत्र के द्वारा अपन D2 का मान निकाल सकते हैं कि D2 का मान क्या होता है। M1 इस D1 W2 और M2 और W1। इसी प्रकार D2 अपन दिनों की संख्या निकालनी है तो अपने सूत्र के द्वारा अपन निकाल सकते हैं। तो M1 का मान 7 है, D1 का मान 7 है, W2 का मान 1 है और M2 का मान 1 है और W1 का मान है 7 है। W1 का मान क्या है? 7 है। 7 से 7 मिलकर 1 से 1 कट गया। आपके दिनों की संख्या आ गई वो 7 दिन आ गई। क्या आ गई? 7 दिन। D2 का मान 7 दिन की संख्या आ गई। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आप कैसे भी घुमा के दे सकते हैं, तो आप क्वेश्चन अच्छी तरह से करें और इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ को क्या मानना है। जो काम किया हुआ है उसको W1 मानोगे, जो दिनों की संख्या है वो D1 मानोगे और जो कार्य कर रहा है उसको आप M1 मानोगे, ठीक है ना। तो प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन एक बार वापस देख लीजिए। यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिनों में 7 मकड़ जालों का निर्माण करती हैं तो 7 मकड़ी एक मकड़ जाल का निर्माण करने में कितने दिन का टाइम लगेगा। तो अपन सूत्र जानते हैं, M1 D1 W2 बराबर M2 D2 W1 के द्वारा अपन सूत्र लगा सकते हैं। इस सूत्र को अपन D2 का मान निकाल सकते हैं, मतलब दिन की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो मान रखने पर अपने पास 7 दिन का टाइम आ गया। कितने दिन का? 7 दिन का टाइम आपको प्राप्त हो रहा है। तो सूत्र आपको मैंने याद रखना है, सूत्र क्या आ रहा है, क्या ज्ञात करना है, ये सब बातें आप क्वेश्चन के द्वारा ही अच्छी तरह से पढ़ने पर ही पता चलेगा। तो थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। यदि क्लास आपको बहुत अच्छी लगे तो क्लास को शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और प्रिय मित्रों, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करना बहुत अति जरूरी है। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस के क्वेश्चन देखते रहें। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है पटवारी का, बहुत ही अच्छा एग्जाम, उसमें मैथ्स बहुत अच्छी पूछी गई है और ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। और इसमें समय काम टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके आ रहे हैं इस चैप्टर, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन और अपन हल करेंगे और इससे पहले मैं आपको जय हिंद जय भारत कहना चाहता हूँ और सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन की आप प्रीवियस क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू मित्रों। ओके, और प्रीवियस के क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज भी आप करते रहें।